ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी के मैनीफेस्टो रिलेटेड या इलाकों प्रति वो आप जी नाल चर्चा करके सारा वर्णन करेंगे। सुरेंद्र बहुत धन्यवाद साथियों। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं रड़वी मिलवी हिंदी पंजाबी च गल करांगा। हाँ, मेरी मदर टंग हिंदी है पर मेरे नानके दे पंजाबी है। मैं पटियाला मेरे नानके आए थे, लालड़ू है एक जगह पटियाला, ठीक है ना जी, वहाँ मेरे नानके। तो यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे, विजय है मेरा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, बलजीत जी हैं, रुपेंद्र के नाम रविंद्र बिंद्रा जी हैं, सुनील जी हैं, जुगराज जी हैं, प्रीत जी हैं, ठीक है ना, और राजन जी हैं। ये सारे के सारे कांग्रेसी आपके साथ हैं। साथियों, मैं बठिंडा इसलिए नहीं आया कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा प्रेस में बात करनी थी। मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ और बठिंडा की धरती को प्रणाम करने आया हूँ। ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक रूप से इलेक्शन हो रहा है और ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर करप्शन भी हो रहा है। आप पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, चरणजीत गुरमीत जी, मिनिस्टर है शायद, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खेती बाड़ी मंत्री हैं, किसानों को पराली में आग नहीं लगाने देते। खेती बाड़ी मंत्री है, बातें करेंगे सारी की सारी, केंद्र सरकार से बात नहीं करने देते कि शंभू बॉर्डर पे मेरा किसान क्यों बैठा हुआ है। आप मेरे को बताओ, सारे के सारे किसान परिवार के हो, 2 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं करते, हम तो बात करते हैं मात्र। आप मेरे को छोटी सी बात बता दो, किसान शंभू बॉर्डर पे पिछले 6 महीने से बैठा क्यों है? क्या मांग रहा है वो आपसे? दिल्ली से मांगा क्या उसने? क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे? कोई नई डिमांड है? नहीं है ना। उन्होंने कहा था कि साहब काले कानून वापस लेंगे, वो स्थगित किए, कोई वापसी का। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो बिजली का जो बिल का अधिनियम है वो वापस कर देंगे। उल्टे सीधे तरीके से लगा रहे और पंजाब सरकार उनका साथ दे रही है। उन्होंने कहा था कि साहब सारे के सारे किसानों के मुकदमे वापस ले लेंगे। वापस लिए हों तो बताओ। अब कह रहे थे कि पराली में किसानों के ऊपर पर्चे नहीं दर्ज करेंगे। भाई, किसान की पराली पर तो आप पर्चे दर्ज कर ले रहे हो, और किसान की पराली को जो ये फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, अपने यहाँ जलाते हैं, अपने यहाँ ईंधन बनाते हैं उससे भी तो धुआं निकलता है, नहीं निकलता। उनके ऊपर पर्चे नहीं दर्ज होते, उस समय प्रदूषण नहीं हो रहा है। किसान जब जलाता है पराली तब प्रदूषण हो रहा है, अगर फैक्ट्री वाले जला रहे हैं तो प्रदूषण नहीं हो रहा है। आपके सामने आपने देखी है ऐसी कोई सरकार जो एक देश में, एक शहर में 2 कानून रखे? किसान अगर पराली जलाए, पर्चा दर्ज करो जी, जेल में बंद करो उसको, और वही फैक्ट्री वाला वही पराली खरीदेगा आपसे या ले जाएगा और वही जलाएगा, उसको नेशनल अवार्ड देंगे। अभी इसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं, धुआं तो उससे भी हो रहा है, पॉल्यूशन तो उससे भी हो रहा है। तो ये जो दोगली नीतियां हैं ना इनकी, इसके खिलाफ मैं बात करने आया हूं आपसे। शुभकरण की मौत क्यों हुई शंभू बॉर्डर पे? गोलियां क्यों चला रही है सरकार? किसान कोई आतंकवादी है, कोई पाकिस्तानी है? आप हमको बता दो कोई। आप और हम एक बेलचा मार दें सामने की सड़क पे, एक कुदाल, पर्चा दर्ज हो जाएगा। है सरकार किसानों को रोकने के लिए बीजेपी की निकम्मी नकारा सरकार। आज प्रधानमंत्री जी पटियाला आ रहे हैं, इसलिए भी आया हूं मैं अध्यक्ष जी।
प्रधानमंत्री जी पटियाला आ रहे हैं। सवाल है मेरा प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी जी आया, आओ पंजाब में आओ, पंजाब के लोग आपको सिर माथे आपको बैठाते हैं, लेकिन हमें ये तो बता दो हमें रोक क्यों रखा है शंभू बॉर्डर पे? हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो? पिछले 10 साल में इस सरकार ने, बीजेपी की केंद्र की सरकार ने, गन्ना कितने रुपए बढ़ाया आप बताओ? और खर्च किसान का 60 रुपए डीजल था 2014 में, फ्री की बिजली मिलती थी, ठीक है ना? यूरिया की 50 किलो का कट्टा था, 40 किलो का कट्टा हो गया। डीएपी का दाम दुगना हो गया। फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे 18% की जीएसटी लग गई। किसान का खर्च 3 गुना हो गया, किसान का कर्ज 3 गुना हो गया, और किसान की उपज की मूल्य इन लोगों ने मात्र 2.5% बढ़ाई है। आपके सामने कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 के बीच में जो बढ़ाई थी उसको आप देख लो और आज की देख लो, आपको समझ आ जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, पूरा हमने भी नहीं किया, झूठ नहीं बोलते भाई। भगवान को भी वो दिखाना है, एक तरफ किसान को हम भगवान का दर्जा देते हैं, दूसरा उनसे झूठ बोले तो गलत है। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए हम, जिससे किसान की भी जान बची। पहले धारा 4 में ले लेते थे, आप तो यहाँ सबसे बुजुर्ग लग रहे हो, आप बताओ, धारा 4 में ले लेते, सरकार जमीन ले लेती थी, सरकारी रेट पे जमीन ले लेती थी, किसान को कुछ नहीं मिलता था। मार्केट से 4 गुना मिलता है। राहुल गांधी लेके आए थे पूरा किसान कानून लागू करने के लिए, फिर उसमें फिर 5 काले कानून इन्होंने लागू लगा दिए थे बीजेपी वालों, वो लड़के हमने हटवाए। आज कम से कम 4 गुना धरती का रेट मिल रहा है। पीछे ले लो, धरती दुगनी मिल जाती है। पहले 1 किल्ला बेच करके आप आधा किल्ला नहीं ले सकते थे पीछे, आज की डेट में 1 किल्ला बेच करके आप 4 किल्ले पीछे ले सकते। ये कानून हम लेके आए, बाद भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने डीजल पर सब्सिडी दी, बिजली पर सब्सिडी दी, पानी मुफ्त करा। सरकार थी हमारी, पानी मुफ्त था, बिजली मुफ्त थी और बिजली थी। अब आपके सामने है सारी चीज़ें, आप देख लो इस चीज़ को। उसके बाद फिर आप किसानों के बाद आ जाओ किसान के बच्चों पर। इस एरिया से जाते हैं जी, क्या नाम, फौज में जाते हैं बच्चे, हैं जाते हैं फौज में। पहले पेंशन लेके आता था बच्चा, हैं क्या है भाई, फौजी पेंशन आ गया, कोई नहीं कहता रिटायर आया, कहता ओ फलाने का फौजी, गुरमीत फौजी पेंशन आ गया। फौज में जाने का मतलब था उसकी 1 ग्रेड ऊपर शादी हो जाती थी, होती थी नहीं होती थी, 1 ग्रेड शादी ऊपर होती थी। अब अग्निवीर को आप में से कौन अपनी लड़की देने को तैयार होगा बताओ? 4 साल में उसने घर आ जाना है, 10 लाख रुपए उसकी जेब में नहीं होनी, पेंशन उसको मिलनी नहीं, बोझ हो जाता है दोबारा। होगा ब्याह उसका? कौन देगा? अच्छे परिवारों को लड़की देगा उसको, बताओ भाई। फौजी हुआ नहीं, घर पक्का बन जाता था, जिसका घर पक्का था 2 मंजिला बन जाता था, जिसका 2 मंजिला था एसी लग जाता था, कार आ जाती थी। भाई कौन है? फलाने का घर में फौजी है। अब ये अग्निवीर ने ऐसा माड़ा काम करे, ऐसा माड़ा काम करे कि मतलब सच बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भाजपा अपनी जगह है, लेकिन इसको देख के आंख में आंसू आ गए। क्योंकि फौज में कोई टाटा बिरला का लड़का नहीं जाता था, अगर कोई जाता हो तो बताओ। फौज में जाता था गरीब का बच्चा, उसे फौजी कहलाने में अपने उसके कॉलर ऊंचे होते थे। अब फौजियों की तो हमारी तो दूसरी बात है कि हम आते ही अग्निवीर योजना रद्द करेंगे। और अब बड़ी मजे की चीज सुन लो आप,
कल इलेक्शन कमीशन वालों ने कह दिया जी, कहते भाई एक काम करो, संविधान पे बात मत करो, इस संविधान पे, ये संविधान जो हमें सबको बराबरी का हक देता है, ये संविधान जो हमको आरक्षण का हक देता है, ये संविधान हमको जो सबको ऐसी बराबरी का हक देता है जिससे कि हम अपने अधिकार सुरक्षित रख सकें। लोग समझते हैं संविधान सिर्फ SC ST या आरक्षण के लिए जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी बात है, सबको पता है। ये संविधान अगर ना हो तो आप सड़क पे अगर चल रहे हो और एक मजबूत बड़ा आदमी आ जाए, मान लो नरेंद्र मोदी का PS आ जाए, आओ जी दार जी इतने आओ, तो किडनी चाहिए, क्यों जी मेरी तो किडनी ना जरूरत है देश को, लाओ किडनी लाओ, जाएगा हॉस्पिटल लेके किडनी ले लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते अगर संविधान नहीं होगा, और संविधान होगा तो आप कहोगे तेरे बाप का राज है, चल थाने, मैं तो बताता है किडनी लेगा मेरी। तो ये जो संविधान है हर गरीब के लिए, हर मध्यम वर्गीय के लिए, बड़े लोगों से बचने का, उनके आतताई कामों से बचने का, आकी कामों से बचने का सबसे बड़ा रास्ता है। कहते हैं ना कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। तो ये संविधान हमें हमारी ताकत देता है। इसमें चाहे वो गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो, आदमी हो, औरत हो, हमारे हक हकूक बताता है। खाली आरक्षण के लिए नहीं है संविधान, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों की, सिर्फ आरक्षण के लिए। तो इस संविधान को बचाने के लिए, अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने के लिए, उसके बाद आप आ जाओ जी, तुम सारे लोग जानते हो चिट्टा, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा पंजाब में जिसके घर का, बार का, अड़ोस का, पड़ोस का लड़का या लड़की नशे में दिक्कत न करे। मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे, गाँव गुआंढ के बच्चे तो सभी को होते हैं। चिट्टा कहाँ से आ रहा है? पड़ोस। ला कौन रहा है? तो भी आपके अपने, आपके सामने है। पकड़े कौन जाते हैं? पर्चा किनके नाम दर्ज होता है? बड़े बड़े मंत्री थे अकाली शासन, बाद लोगों के रिश्तेदार भी बताते थे लोगों को, क्यों जाते? तो इस नौजवान पीढ़ी को नशे से भी बचाना है, और नशे से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा काम उसको सही शिक्षा देनी, सही रास्ता दिखाना है, अग्निवीर जैसी योजना को ख़त्म करना है, उसको रोजगार के अवसर देने की बात करना। इन सब चीज़ों के लिए भाई मेरी तो एक आपसे विनती है बठिंडा की जनता से कि ये झाड़ू वालों को भी छोड़ो, बादलों को भी छोड़ो, ये नहीं करने वाले कुछ। आपने देख तो लिया जिस दिन से झाड़ू वालों की सरकार आई, क्या कर रहे हैं? करप्शन कम हुआ? आप वाले तो करप्शन के लिए आए कम करने के लिए, करप्शन के सर पे बैठ गए। आपने 3 बार इनको देख ही रखा है, मिसेस बादल को 2 मुही बातें करते, 700 किसान मर गए, मुंह से शब्द नहीं निकला, शब्द निकला। जब ठेल के भगाया गया तब हटे वहां से बीजेपी वालों के पास, और अब भी गलबैया आएंगे, इलेक्शन के बाद फिर गलबैया हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ जी, बठिंडा के सम्मानित जनता से, आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकार हो, मीडिया के हो, आप हमारी ताकत हो, कि हमारा प्रत्याशी है, साफ सुथरा है, जीत महेंद्र जी सिद्धू साहब, चुन करके भेजो। लंबी चौड़ी बात नहीं, आपकी बात उठाएंगे, संसद में भी आपकी बात उठाएंगे, सड़क पे भी आपकी बात उठाएंगे, और आपके माध्यम से
प्रधानमंत्री जी से फिर से पूछता हूँ कि किसान मेरे बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा अग्गू है, इनको क्यों बैठा रखा है आप इनकी डिमांड जो आपने लिख करके दी थी उनको पूरा क्यों नहीं कर रहे? आप झूठे वादे करके किस मुंह से आप पटियाला आ रहे हो? प्रधानमंत्री जी, आप पंजाब को गाली दे करके गए थे, एक सड़क पे छोटा सा जाम लग गया था। पंजाबियों को, यहां के सारे पंजाबियों को वो कह के गए थे कि चन्नी से बता देना मैं जिंदा जा रहा हूं। अरे पंजाबी तेरे को मार रहा था, डंडा मारा, क्या किया उन्होंने आप बताओ मेरे को? जब ये कह करके गए थे, पंजाब की बेइज्जती करके गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो आप बताओ मेरे को क्या किया था पंजाबियों? तो पंजाबी की मान पे, पंजाबी की शान पे, पंजाबी की पग पे ये सवाल उठा के गया था प्रधानमंत्री। इसको जवाब देना होगा कि सवाल तूने उठाया क्यों? कि देहु सिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरे, न डरे हरिसो जग जाय लड़े, निश्चय कर अपनी जीत कर। तो आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछिए। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸकी? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਪੱਖ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ? क्या ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ? दिल्ली सरकार भी, जो दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है, जिसे पंजाब की सरकार है, उनकी सारे गलत कामों का हम विरोध करेंगे। हम संविधान बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक हुए हैं, हम दिल्ली की सरकार बनाने के लिए एक हुए हैं। दिल्ली जो राज्य की सरकार बचाने के लिए एक नहीं है। पंजाब की सरकार के गंदे कामों को, चाहे वो चिट्टे के लिए हो, चाहे नशे के लिए हो, चाहे वो ड्रग्स के लिए हो, चाहे वो बिजली की कमी के लिए हो, चाहे लॉलेसनेस के लिए हो, उसका हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन विरोध करे? ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, एक महिला ने आरोप लगाया और जिसके ऊपर आरोप लगाया उसने भी FIR की। मेरी दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है कि बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर पे आए हुए साफ साफ जांच करो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, चाहे वो हमारा साथी हो, चाहे मैं खुद हूं और चाहे कोई हो। अगर स्वाति मालीवाल गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अगर वो विभव गलत है तो उसके खिलाफ भी सबसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं बचाने वाले कि हम साथ लड़ रहे हैं तो उनको बचाएं। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ क्यों नहीं कर सके? दोस्त, आपको भी पता है ये एक दिन का ख़त्म करने का जहर जो है गांव-गांव में, गली गली में, घर घर में, और जितनी कार्रवाई नशे के सौदागरों के खिलाफ पंजाब सरकार जो कांग्रेस की थी करी, उसकी फाइनल परिणति में ही हम लोग चल रहे थे। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि तमाम साजिशें हुई, हम सरकार में नहीं आ पाए। जैसे ही समय मिलेगा, वार पहले भी किया था, कितने लोगों को अंदर किया था, पटियाले की जेल में भी हैं, नाभे में भी हैं, अमृतसर में भी हैं, पर्चे भी दर्ज करें। इवन जो उस समय पुलिस वाले उनके साथ में थे उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज करें, वो लोग भी जेल में हैं। आगे आने पे आप अपना काम पूरा भी करेंगे। ये आंदोलन कानूनी से ज़्यादा सामाजिक है, तो मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि इस नशे को पार्टी लाइन पर मत दो। इस नशे को ख़त्म करने की जिम्मेवारी जितनी मेरी उतनी आपकी। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ EVM ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? प्रधानमंत्री तो अपनी, मेरे ख्याल में मैंने लगता है कि और हार के डरते ना, पता नहीं एवं कैवी बोले जाते, कभी कह देंगे मंगलसूत्र छीन लेंगे जी,
कभी कह देंगे मुगलों का घोषणा पत्र है जी, कभी कह देंगे ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮੈਸਾਂ ਹੋਣਗੀ, 1 ਮੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 तरीक ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास लड़ रही, सब भेजेंगे वापस, ऐसी बात नहीं। तो ये प्रधानमंत्री जी अपना मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं हार के डर से हताशा में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। 4 जून को प्रधानमंत्री जी को हम गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे और उन्हें संसद में भी रखेंगे, उन्हें विपक्ष का नेता बना के रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करने के लिए उसको सारे संवैधानिक अधिकार देंगे, उनको बोलने का भी मौका देंगे। आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। यही तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1948 ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ, IIT बनाया, IIT बनाए, एम्स बनाए, रेल बनाई, तेल बनाई, भेल बनाई, सेवा बनाया। आप बताओ, हमको परमाणु विखंडन राष्ट्र करा, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जो भाजपा ने बेच दिए, 170 से ज़्यादा PSU बनाए, सब गारंटियाँ से। 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करे। हरित क्रांति की है जिसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, हरित क्रांति की थी, दुग्ध क्रांति की थी, कंप्यूटर क्रांति की थी, पंचायती राज लाई, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, मनरेगा दी, सारी गारंटियाँ देती है, सारी की सारी गारंटियाँ देती है, टाइम नाल पूरी की। ਸਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ तो हुण जे असी पहले गारंटियाँ पूरी की तो अगे भी असी टाइम बाउंड गारंटियाँ पूरी करेंगे। पैसा उत्थों ही आएगा। 15 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ़ किया है नरेंद्र मोदी सरकार, 15 लाख करोड़ रुपये। और इन सारी गारंटियां पूरा करने लई सानू कुल 10-12 लाख करोड़ रुपये चाहिए, 3 लाख करोड़ और बचे। पैसा की तो पूरी गल है जी। सरदार मनमोहन सिंह है हमारे साथ, ਅੱਛਾ साडा सरदार सरदार है। ਅੱਛਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? पाकिस्तान से आंदा है, पाकिस्तान जो आंदा है, ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान हमारे देश को, हमारे इस पंजाबी सूबे को नशेड़ी बनाना चाहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। BSF ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ BSF ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? फिर वही गल है ना, सीमा पर, सेना पर, BSF पर। हमारी जो पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी ये बात कर रहे थे कि सीमाएं सुरक्षित कर दीजिए, सील कर दीजिए, ये नशा कहाँ से आ रहा है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, नशा आ कैसे रहा है? या तो आप बताओ हमारे पंजाब में कोई फैक्ट्री है? भाई नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए। और अगर सीमा पार से आ रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है, तो बॉर्डर सील तो नहीं हुए ना, झूठ बोल रहे हैं ना। यही तो सरकार की विफलता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की विफलता है। अमित शाह को लगातार इलेक्शन लड़ने से फुर्सत नहीं है, मणिपुर नहीं जा रहा, पंजाब में चिट्टा कैसे आ रहा है ये नहीं पता कर रहा। इलेक्शन में पूछ लो किसको खड़ा करना है, किसको बैठाना है, किसको जबरदस्ती दबाव देके अपने पास से करना है। चाहे वो ये हमारे पंजाब के जितने कांग्रेसी हैं जो आज भाजपा में चले गए, मन से गए, सबके ऊपर ईडी है, सबकी सीडी है, सबकी CBI है, किसकी नहीं है आप बताओ? राजा साहब, राणी साहब, कैप्टन साहब, बिट्टू साहब, सिट्टू साहब, टिट्टू साहब, सबकी। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? 13 की 13, सने चंडीगढ़ 14। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13-0 ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਤੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ?